जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज है 28 मार्च 2025 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग कवर करने वाले हैं। गाइज, आज के न्यूज़पेपर में ये पूरी 7 न्यूज़ आई हैं जिनको एक एक करके हम लोग कवर अप करेंगे और बहुत ही सटीक तरीके से हर एक न्यूज़ आपको समझ में आएगी। और देखो, इससे रिलेटेड न्यूज़ से रिलेटेड मैंने शॉर्ट नोट्स भी आपके लिए जो है वो रखे हैं, जिससे कि आपको टॉपिक अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। तो हम बात करेंगे यूएसए के नए टैरिफ्स के बारे में और इंडिया की पॉलिसी रिस्पॉन्स के बारे में। क्या सरकार तैयार है या सिर्फ देख रही है, राइट, यूएसए के साथ बातचीत करने के लिए। राइट, तो देखो, आपको बता दें कि अपोजिशन ने क्या सवाल उठाया कि इंडिया ने यूएस के नए टैरिफ्स का जवाब क्यों नहीं दिया। और सरकार का कहना क्या है कि हमारे रीसेंट टैरिफ्स कट किसी भी यूएस प्रेशर का रिजल्ट नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। राइट, जैसे कि आपको पता है यार, अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि सरकार ने जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज पर जो है वो उनके टैरिफ्स पर जो है वो रिडक्शन किया है। राइट, कस्टम ड्यूटीज जो है वो कम कर दी है। मोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज और 12 और ऐसी ऐसे मिनरल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो ड्यूटी फ्री हो गए हैं, है ना। तो इस पर अपोजिशन सवाल उठाने लगी कि ये तो गलत बात है भाई, ये क्यों कर रहा है यूएसए, जब हमारे लिए टैरिफ कम नहीं कर रहा तो आप क्यों कर रहे हो। तो भैया, हमें अभी एट प्रेजेंट प्रोडक्शन करना है और अगर रॉ मटेरियल ही महंगा होगा तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे ना गुरु। तो दैट इज द इशू, है ना। तो अपोजिशन कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जबकि सरकार लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर रही है। तो ये बात तो समझदार जो है वो समझ ही रहे होंगे कि मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो उसको सपोर्ट करना है, ऑब्वियसली। यही तो आत्मनिर्भर भारत का मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिल रहा है ना। तो ये चीज है। तो भाई, हम अपनी चीज पहले देखेंगे। राइट, सामने वाले के ईगो के चक्कर में जो है वो सामने वाले का थोड़ा ना अपना नुकसान करा के सामने वाले का थोड़ा ना फायदा कराएंगे, या ईगो के चक्कर में दोनों का नुकसान होता रहा, ऐसा भी नहीं करेंगे। भाई, हमें पता है कि हमारी आज की रेट की नेसेसिटी क्या है, नीड क्या है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे ना। तो उससे रिलेटेड बेसिकली एक ये आर्टिकल था। राइट, और इंडिया को स्मार्ट स्ट्रेटेजी रखनी होगी, ग्लोबल प्रेशर हैंडल करते हुए अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को स्ट्रांग बनाना होगा, बस दैट्स इट। अब सुनो, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है या एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में है। सो दिस इज द मेन पॉइंट जिसके बारे में हम लोग को जो है वो चर्चा करनी है कि जुडिशरी। तो अभी तक इस टॉपिक को देखकर आप लोग को क्लैरिटी तो मिली गई होगी, है कि नहीं, कि ये टॉपिक जो है वो किससे रिलेटेड है। बताओ जरा कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि ये टॉपिक जो है वो किसकी जो है वो बात कर रहा है। जुडिशरी बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस, ये आर्टिकल है बेसिकली। तो यही जस्टिस यशवंत वर्मा, पूरा केस मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में जो है वो बताया था, आपने देखा होगा 3 मिनट के अंदर के वीडियो में पूरा यशवंत वर्मा के केस को हमने जो है वो कवर अप किया था। राइट, तो ये टॉपिक तो आपको अच्छे से क्लियर अप हो ही गया होगा। तो एक जज के घर पे एक घटना हुई थी, राइट, लेकिन जुडिशरी ने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। ये कहना भी डायरेक्टली आर्टिकल के अंदर गलत है, ये जो चीज लिखी है। जुडिशरी ने कमेटी तो बनाई है ना। कोलिजियम सिस्टम पर अभी सवाल उठ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि क्या जजेस खुद ही जजेस को चुनेंगे, है ना। तो ये इनकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, यानी कि एक जज जज के कारण जो है वो पूरा जुडिशरी सिस्टम जो है वो अभी हिला पड़ा हुआ है। तो ये मुद्दा हम लोग को मेन देखने को मिल रहा है। और रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट वाले जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो डिले होती है और जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाने की बात होती है, लेकिन 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी को स्क्रैप कर दिया गया था, है ना। तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल था, बस और कुछ नहीं, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी जो है पढ़ा ही चुका हूं कि जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठ गए हैं यशवंत वर्मा जी के कारण। अब जिसने यशवंत वर्मा जी के केस को जो है वो नहीं कवर अप किया है, और उनके घर पर जो आग लगी थी और उसके बाद फिर करोड़ों रुपए जो है वो जले हुए मिले, तो आप एक बार हमारे YouTube शॉर्ट्स पर जाकर जो है वो चेक कर लीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो, अब आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। तो हमारे जो तीसरा टॉपिक है, यूएस से डिफेंस इक्विपमेंट लेना सही है या हमें अपनी मिलिट्री सेल्फ रिलायंट बनानी होगी। बताओ, आपको क्या लगता है, हमें अपनी डिफेंस को सेल्फ रिलायंट बनाएं या फिर यूएसए से डिफेंस इक्विपमेंट लें। बैलेंस करना है ना। तो ये आपको मेंशन करना चाहिए कि भाई हम साइड बाय साइड फेज आउट करें ना, एक एक करके चीजों को। भाई, एक प्रोडक्ट को फेज आउट करो, एक प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करो। अब जैसे ही वो प्रोड्यूस हो गया, अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, तब दूसरा प्रोडक्ट बनाओ। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके जो है वो हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे और इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। इसमें और क्या है ये आर्टिकल के अंदर। तो इंडिया अब भी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है।
यूएसए के साथ एग्रीमेंट्स ठीक चल रहे हैं? नहीं। यूएस कभी भी अपनी पॉलिसी बदल सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ है वहां पर। तो इंडिया को फाइटर जेट्स, रडार्स, मिसाइल्स के लिए जो अभी हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है, तो उस पर हमें आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ेगा, डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी और आत्मनिर्भरता पर ज्यादा फोकस जो है वो करना पड़ेगा। राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। सिप्री 2020 से 2024 की रिपोर्ट में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर जो है वो बताया जा रहा है। तो उसी को लेकर ये आर्टिकल था कि यूएसए जो है वो कभी भी बदल सकता है, तो इसलिए हमें आत्मनिर्भर जल्दी से जल्दी बनने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, औरतों की सेफ्टी से रिलेटेड। बाहर जाने का डर औरतों में होता है, राइट? क्या हमारी स्ट्रीट्स में और वुमेन्स जो है वो फ्रीली घूम सकती हैं? कई जगहों पर नहीं, कई जगहों पर हाँ। तो हमें एक सोसाइटी को जो है वो बेहतर बनाना पड़ेगा जिससे कि महिला जो है वो सेफली बाहर निकल सके। इवन बसेस और ट्रेन क्या सेफ है? नहीं। वुमेन हरासमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। औरतें रातों को ना निकलें, कहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी गुरु। कोर्ट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया पर अब भी जस्टिस स्लो चल रहा है। सोल्यूशन क्या है? पुलिस को ट्रेन करो, बेटर स्ट्रीट लाइटिंग लेकर आओ। स्पेशली सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करो। वायलेंस जो है वो महिलाओं के अगेंस्ट बढ़ता जा रहा है, जो एक रिपोर्ट जो है वो बता रही है। समझ रहे हो आप? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड, जो प्रीलिम्स में आएगा, मेंस में आ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2015 के हरासमेंट कन्विक्शन को जो है वो सही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दी रूलिंग, ये कहकर कि डाउनप्लेड अटेम्प्टेड रेप, रीइंफोर्सिंग जुडिशियल सेंसिटिविटी। कई केस होते हैं ना, अभी अभी वो उत्तर प्रदेश का केस जो है वो देख लो आप, कि वहां पर किस प्रकार की जो है वो घटना जो है वो चल रही है? एक माइनर है, उसको ट्रॉमा उसकी लाइफ में क्रिएट किया जा रहा है इस प्रकार के स्टेटमेंट से जुडिशरी के। तो अभी जुडिशरी का भी मुझे लगता है कि 2025 बिल्कुल सही नहीं है? ग्रह दोष लगा हुआ है उसके ऊपर, क्योंकि जहां देखो वहां जुडिशरी के खिलाफ बहुत सारी चीजें जो है वो सुननी पड़ रही हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो लाया जा रहा है। बस ये एक छोटा सा महिलाओं की सेफ्टी से रिलेटेड एक आर्टिकल था, बाकी इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, सहयोग पोर्टल। क्यों आया ये टॉपिक? बताओ मुझे, ये आप लोग बताएंगे मुझे। कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको एक शॉर्ट दिया था जिसमें इलॉन मस्क के बारे में जो है वो बात करी थी, एक्स पोर्टल के बारे में बात करी थी, है ना? अभी तो इलॉन मस्क के ऊपर भी खतरनाक कार्रवाई चल रही है। उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की टेस्ला कंपनी है, उसकी जितनी भी गाड़ियां, उसको यूरोप और अमेरिका में जलाया जा रहा है। देखा आपने वो वाला वीडियो? एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, वो वाला वीडियो चेक करना। तो सहयोग और सेंसरशिप को लेकर कंसर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस टॉपिक को भी बहुत डिटेल में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। एक्स ने जो है मना कर दिया कि हम इस सहयोग पोर्टल को जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे। याद आ रही है ये वाली न्यूज? तो ये रिपीट हुई है पूरी की पूरी, जो मैं आपकी कवर अप जो है वो करा चुका हूँ। या आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर सहयोग के बारे में लिख कर बताएंगे सहयोग पोर्टल का मेनली काम क्या है। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था जिसमें फ्री स्पीच प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी ब्लॉकिंग पर को जो है वो सही करार दिया। आईटी एक्ट से रिलेटेड ये टॉपिक था ना, तो ये चीज हमें देखने को मिली। तो डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए सरकार आज की डेट में काम कर रही है। इंडिया और म्यांमार का ये एक टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। फ्री मूवमेंट रिजीम, मैंने आपको जो हमारे रेगुलर करंट अफेयर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में लेकर आता हूँ, उसमें हमने ये फ्री मूवमेंट रिजीम के बारे में डिस्कस किया था, याद करो। ये टॉपिक देखो यहाँ पर रिपीट हो गया। तो केंद्र सरकार ने जो है वो स्क्रैप फ्री मूवमेंट रिजीम ड्यू टू क्रॉस बॉर्डर क्राइम कंसर्न। अभी ये देखो अपडेट आ गई है भैया। अभी याद हो आपको, तो अभी इंडिया और म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रिजीम को जो है वो कंटिन्यू करने की बात की गई थी, केंद्र सरकार ने मना कर दिया भाई। केंद्र सरकार ने बोला कि नहीं भाई, हम अलाउड जो है वो नहीं कर सकते। राइट। ये वीजा फ्री मूवमेंट जो है वो 16 किलोमीटर तक जो है वो, पहले मेरे ख्याल से शायद 10 किलोमीटर था, फिर बढ़ाकर 16 किलोमीटर कर दिया, ऐसा कुछ था ना। कि इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर एरियाज पर रहने वाली जो कम्युनिटी है इंडिया से, जैसे निकलकर 16 किलोमीटर म्यांमार और म्यांमार से निकलकर 16 किलोमीटर इंडिया तक फ्रीली मूव कर सकते थे विदाउट एनी वीजा। तो अब इस फ्री मूवमेंट को जो है वो, फ्री मूवमेंट रिजीम को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया बिकॉज ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज। मेरे ख्याल से ये पहले भी किया हुआ था इन लोगों ने, है ना? रोक के जो है वो रखा, काफी समय से रोक के रखा है। तो अभी अलाउ करने की शायद बात हो रही थी, तो उसको फिर से मना कर दिया।
ठीक है, जोमी, कुकी, चिन कम्युनिटीज जो है उनको प्रॉब्लम जो है वो काफी ज्यादा फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि बॉर्डर के इस पार उस पार दोनों तरफ उनके रिश्तेदार हैं। मिजोरम और नागालैंड जो है वो इस बैन को अपोज कर रही है कि नहीं नहीं भाई खोलो, राइट, बॉर्डर्स को। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, बस और कुछ नहीं है। अब ये थर्ड लैंग्वेज को लेकर एक आर्टिकल हम लोग को जो है वो देखने को मिला था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, याद आ रहा है? सर्वेस काफी सारे हुए जिसमें बताया गया कि भाई फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेजेस में स्किल्स जो है वो काफी ऑलरेडी पुअर है। अब तीसरी लैंग्वेज और लेकर आ जाओगे बच्चों के लिए तो और स्थिति खराब होगी। जब मैं छोटा था तब संस्कृत लैंग्वेज हुआ करती थी, मतलब एक ऑप्शन था उर्दू लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज चूज करने में। तो मैंने तो संस्कृत जो है वो लैंग्वेज ली थी। तो वो भी बड़ी खतरनाक जो है वो हुआ करती थी, एक तो इंग्लिश भी पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो, फिर संस्कृत जो है वो पढ़ो है। तो बस ये आर्टिकल वही बता रहा है कि भाई ऑलरेडी 2 लैंग्वेज तो बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसमें स्कोर हो नहीं पा रहा। आप अलग से न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है वो तीसरी लैंग्वेज लेकर आ जा रहे हो हैं। तो ये तो और बड़न जो है वो बढ़ा रहे हो। तो इसको लेकर बस एक आर्टिकल था, एक चीज आपको जो है पता होनी चाहिए कि चीजों को फ्लेक्सिबल बनाना जरूरी है। बस गाइज यही था आर्टिकल, इसमें और कुछ ज्यादा चीजें आज के टॉपिक मतलब आर्टिकल्स में नहीं थी। राइट, फटाफट अपना खत्म हो गया आज का तो। और जैसे कि मैं आप लोग को अभी बता ही रहा हूँ रेगुलर बेसिस पर कि आप ये जरूर लें। एक सप्लीमेंट है हमारे पास, ब्रेन पावर कैप्सूल्स हैं, जो आपकी मेमोरी को और फोकस को जो है वो काफी सुपर चार्ज कर देंगी। और स्पेशली ये आप लोग के लिए डिजाइन है जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। इसका फायदा इस कैप्सूल का ये होगा कि इसमें आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपका फोकस इंप्रूव होगा, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है गाइस। और ये बिल्कुल अप्रूव्ड है, राइट, मेडिकली अप्रूव्ड जो है वो सप्लीमेंट है। और जो कि अमेरिका से इंपोर्ट जो है वो किया जाता है। और ये मैं आपको जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत प्रीमियम क्वालिटी के लिए जाना जाता है। आपका स्ट्रेस रिड्यूस करेगा, लर्निंग एनहांस करेगा, घंटों तक आप पढ़ाई जो है वो कर पाओगे। तो ये कैप्सूल जो है वो जरूर लो आप लोग। और 60 कैप्सूल जो है डेली 2 कैप्सूल्स लेना है। और इसकी 60 कैप्सूल की जो कॉस्ट आएगी वो 2734 रुपये आएगी, 2734। तो एटलीस्ट 2 महीने लेना शुरू करो, जिससे कि आपका मतलब 2 महीने यानी कि 2 कैप्सूल्स डेली लो, उसके बाद फिर भले ही एक एक कैप्सूल पर जो है वो आ सकते हो। तो उससे आप खुद देखना अपने अंदर चेंजेस आपको कैसे नजर आएंगे। तो ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और ये वाली जो पीडीएफ है और इस प्रकार की सभी जो शॉर्ट नोट्स वाली पीडीएफ होती हैं वो हम यानी कि जो इस चैनल कमलाक्ष ऑफिशियल चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उसकी शॉर्ट नोट्स पीडीएफ आपको एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसको ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए। और सेम अगर आपको वो कैप्सूल चाहिए तो भी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आप साइन ऑफ करता हूं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी शायद हुआ तो रात में लक्ष्मीकांत पॉलिटी का लेक्चर अपलोड हो जाएगा, या फिर कल जो है वो लेक्चर अपलोड करूंगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का आधा लेक्चर तो बन ही चुका है। आज थोड़ी सी तबीयत जो है वो गड़बड़ चल रही है। तो अगर मतलब ठीक रहा, क्योंकि मैं 3 4 दिन से सो नहीं पा रहा हूँ यार, बहुत काम वर्कलोड जो है वो बढ़ गया है। तो अगर बाई चांस मैं, वैसे तो नींद तो आ नहीं रही, जगह तो रहूंगा ही मैं। तो अगर हुआ तो रात में 9 बजे अपलोड हो जाएगा, अगर 9 बजे तक अपलोड ना हो तो कल करेंगे अपन, ठीक है? चलो, साइन ऑफ करता हूँ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।